देखो बेटा, अब जो हम लोगों को पढ़ना है वो है आपका गोलीय दर्पण। क्या है गोलीय दर्पण? असलियत में होता क्या है कि एक ट्रांसपेरेंट हॉलो स्फीयर ले लें, एक ट्रांसपेरेंट पारदर्शी खोखला गोला ले लें, और इसका कोई एक पोर्शन इधर से बेटा कट कर दे या इधर से कट कर दे, तो हमारे पास क्या दो पार्ट मिल जाएगा लाइक दिस। अब इसका एक पार्ट हम लोग क्या कर दें, पॉलिश कर दें। क्या कर दें? पॉलिश कर दें, चाहे इनर वाला पॉलिश कर दें या आउटर वाला पॉलिश कर दें। तो अब कोई भी लाइट बेटा, जब भी इस पे लाइट पड़ेगी, चाहे इस पृष्ठ पे पड़े चाहे इसके इनर पृष्ठ पे पड़े, प्रकाश क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। तो इस प्रकार जो दर्पण बनेगा उसी को गोलीय दर्पण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण। असलियत में क्या है? गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है जिसका एक पृष्ठ क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ होता है। तो लिख सकते हैं गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है जिसका एक पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ होता है। पृष्ठ होता है। ठीक है बच्चों, गोलीय दर्पण क्या हो गया? एक खोखले गोले का भाग होता है जिसका एक पृष्ठ क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ होता है। और ये दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? दो होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहले को एक को बोला जाता है अवतल दर्पण, एक को बोलेंगे अवतल दर्पण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। और दूसरा स्टूडेंट हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलेंगे बच्चों? चलिए देखें कि कॉन्वेक्स मिरर क्या हो गया और कॉनकेव मिरर क्या हो गया। तो देखें, मान लीजिए गोलीय दर्पण है जिसका आउटर पृष्ठ क्या है? बाहरी पृष्ठ क्या है? पॉलिश है। और आंतरिक पृष्ठ क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। तो ये जो गोलीय दर्पण बन के आएगा उसको बोलेंगे अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। ठीक है। और देखें दूसरा कि इसका आउटर पृष्ठ जो हो वो परावर्तक हो, और आंतरिक पृष्ठ जो हो बच्चों, जिसका आंतरिक पृष्ठ क्या हो? पॉलिश हो, और आउटर क्या हो? बाहरी उभरा हुआ तल क्या हो? परावर्तक पृष्ठ हो। तो बच्चों इसको बोल देते हैं उत्तल दर्पण। क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। ठीक है, फिर से समझे। गोलीय दर्पण दो प्रकार के, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में आंतरिक पृष्ठ इसका क्या होगा? परावर्तक पृष्ठ होगा, जबकि बाहरी पृष्ठ पॉलिश होगा, कलई किया होगा। और ऐसे ही उत्तल दर्पण में क्या होगा? आंतरिक पृष्ठ कलई किया होगा और उभरा हुआ पृष्ठ क्या होगा? परावर्तक पृष्ठ होगा। ठीक है, ये परावर्तक पृष्ठ होगा। ठीक है, समझ में आ गए। अब देखिए इससे संबंधित कुछ हम लोगों को परिभाषा पढ़ने हैं। पहला तो इसमें जो पढ़ना है इसको रेज करें, हेडिंग डालेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित
कुछ परिभाषाएं। हेडिंग डालेंगे गोलीय दर्पण से कुछ परिभाषाएं। ठीक है, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। पहला जो इसमें पढ़ना है वो है मुख्य वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण का पहला पढ़ना है वक्रता केंद्र। सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखें, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जिस गोले का एक गोलीय दर्पण एक भाग होता है, जिस गोले का गोलीय दर्पण एक भाग होता है, उसके केंद्र को क्या बोलेंगे बच्चों? वक्रता केंद्र बोलेंगे। देखें, यहाँ जो केंद्र होगा उसको क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र बोलेंगे। कहेंगे कि गोले दर्पण के गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण के गोले के केंद्र को क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र बोलेंगे। समझ में आ गया? दूसरा ऐसे ही है वक्रता त्रिज्या। क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, अब गोलीय दर्पण है, ये अपना एक गोलीय दर्पण है, तो इसके केंद्र से गोलीय दर्पण के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? उसको गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, गोले की त्रिज्या या गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से दर्पण की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, लिखेंगे गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से गोलीय दर्पण की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, इसे कैपिटल आर से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं बेटा? प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अब सुने, अब जो अगला हम लोगों को पढ़ना है वो है आपका मुख्य अक्ष। क्या पढ़ना बच्चों? मुख्य अक्ष। अगला हेडिंग डालेंगे तीसरा, मुख्य अक्ष।
प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सा एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस। मान लो बेटा ये देखें, ये आपका कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। इसकी वक्रता केंद्र ये है C, इसकी वक्रता केंद्र C। तो वक्रता केंद्र से होते हुए गोलीय दर्पण से गुजरने वाली रेखा को, गोलीय दर्पण बेटा जहां ये कट करेगा इसी को हम लोग बाद में बोलेंगे ध्रुव। क्या बोलेंगे इस बिंदु को? ध्रुव। तो फिर से समझें कि वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को ही मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। समझ आ गया? फिर से सुने। मान लो बेटा ये अपना क्या था? उत्तल दर्पण था। इसका ध्रुव मान लीजिए P यहाँ है और C यहाँ है। तो ध्रुव और C को मिलाने वाली जो रेखा जाएगी बेटा, यही क्या कहलाएगी? इसकी मुख्य अक्ष। समझ में आ गया बेटा? कोई दिक्कत? अब सुने, मुख्य अक्ष हमको समझ में आ गया, वक्रता केंद्र समझ में आ गया, वक्रता त्रिज्या समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे मुख्य फोकस की। किसकी? गोलीय दर्पण के फोकस की। गोलीय दर्पण के फोकस की। कौन सा बेटा? चौथा हो जाएगा मुख्य फोकस। मुख्य फोकस। तो बेटा देखो, जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आए, क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आए, मिरर पे गिरेगी और वहां से क्या होगी? परावर्तित होगी। तो जहां से पास होगी, जहां से गुजरेगी परावर्तन के पश्चात, जिस बिंदु पे मिलेगी वो क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण की मुख्य फोकस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मुख्य फोकस। लेकिन देखें अब ये तो अवतल दर्पण में समझ में आ गया। उत्तल दर्पण होता बेटा तो प्रकाश ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर तो जाती, मुख्य अक्ष के समांतर जाती, मिरर से टकराती, टकरा के बेटा ये फैल जाती है। तो ये फैल जाएगी इधर, एक इधर फैल जाएगी, इधर आ जाएगी। तो अब देखिए कहाँ मिल रहा है? जहाँ मिलता हुआ प्रतीत होगा, जहाँ मिलता हुआ प्रतीत होगा, यही इसका क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस। तो हम लोग ऐसे कहेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जहाँ मिलती हैं या जहाँ से आती हुई प्रतीत होती है। ध्यान से देखें इसको, यहाँ से देखेंगे तो लगेगा कि प्रकाश यहाँ अंदर से कहीं से आ रहा है, आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को गोलीय दर्पण की मुख्य फोकस कहते हैं। क्लियर है? तो क्या लिखेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या जहां से आती हुई प्रतीत होती हैं,
प्रतीत होती हैं क्या कहलाती है? मुख्य फोकस कहलाती है। मुख्य फोकस कहलाती है। ठीक है अच्छा। अब देखें ध्रुव हो गया, ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है बच्चों, ये जो दूरी होगी इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मुख्य फोकस दूरी। फिर से सुने, ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। दूरी कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। कोई दिक्कत समझ में आ गया? चले, अब इन सब के बाद हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया। अब हम लोगों को पढ़ना है गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। क्या पढ़ना है? गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। हेडिंग डालेंगे अगला बच्चों, हम लोग क्या डालेंगे? गोलीय दर्पण से क्या डालेंगे बेटा? गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। अच्छा, प्रतिबिंब क्या होता है? देखें, एक प्रकाश आई, परावर्तन के पश्चात जहाँ एक दूसरे को काटेंगे, ठीक है, किरणें जहाँ काटती हैं एक दूसरे को या जहाँ मिलती हैं, उस बिंदु को वस्तु की प्रतिबिंब कहते हैं। आप दर्पण के सामने खड़े हो गए तो आपका एक प्रतिबिंब वहाँ आपको दिखेगा। तो आपके शरीर से जो प्रकाश जाती है मिरर पे गिरती है, गिरने के पश्चात तो क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। तो परावर्तित होकर या तो मिलेगी या तो कहीं मिलती हुई प्रतीत होगी। तो जहाँ मिलती या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो जहाँ मिलेगी वो वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा, और जहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है वो उसका आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा। तो प्रतिबिंब समझ में आ गया? वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जहाँ पे एक दूसरे से मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है? नहीं आया? देखो अभी समझ में आएगा। प्रतिबिंब देखें कि मान लो बेटा ये अपना था, क्या था? दर्पण था। क्या समतल दर्पण था? प्रकाश किरण मान लो यहाँ से चली, यहाँ से प्रकाश किरणें, बहुत सारी प्रकाश किरणें आपकी चली यहाँ से, ऐसे मान लो चली। एक प्रकाश किरण क्या होगी? ऐसे आई, एक प्रकाश किरण ऐसे आई। तो दोनों क्या होंगी? अब देखो, ये जो प्रकाश किरण जो लंबवत गिरेगी वापस उसी माध्यम में अपने पथ पे चली जाएगी। ये क्या होगी? कुछ ऐसे बेटा ऐसे चली जाएगी कि नहीं?
परावर्तित हो जाएगी। अब देखो ये इसको पीछे बढ़ाओ, पीछे बढ़ाएं, इसको क्या करें, इसको भी पीछे बढ़ाएं, तो ये कट रहे हैं ना दोनों, तो ये जो कटेगी जिस बिंदु पे, यही इस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी? प्रतिबिंब कहलाएगी। फिर से सुने कि आपका ये वस्तु था, वस्तु से दो प्रकाश किरणें आई, एक प्रकाश किरण किसी कोण पे आया तो कोण पे निकल गया परावर्तन करके, और दूसरा उसी बिंदु पे गिरी तो फिर वापस उसी मार्ग पे चली गई। इसमें डेविएशन कितना हो गया? 0 हो गया, विचलन 0 हो गया। अब देखो इसको थोड़ा सा नीचे बढ़ाएं हम लोग, तो ये नीचे आया, ये वाली प्रकाश किरण पीछे आई, जहां एक दूसरे को काटी वही वस्तु का प्रतिबिंब कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोगों को अब क्या बनाना है? गोलीय दर्पण की सहायता से, गोलीय दर्पण की सहायता से हम लोगों को क्या करना है? प्रतिबिंब बनाना है। ठीक है, अब इसके कुछ नियम हैं कि प्रतिबिंब खींचने के लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है बेटा आपके एग्जाम की वजह से, 10th वालों के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बेटा। हमेशा 1-2 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। आपको रेखा क्या रे डायग्राम खींचने को, किरण आरेख खींचने को आता है कि गोलीय दर्पण है, इससे वस्तु की स्थिति ये है, तो प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचिए। क्या करिए? किरण आरेख खींचिए। तो इसके कई 2 नियम हैं, 2-3 नियम हैं, तो हम लोग ऐसे समझे गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के निम्न 3 नियम हैं। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के निम्न 3 नियम हैं। तीन नियम हमको जानना जरूरी है। पहला नियम ये है बेटा कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी दर्पण ले लें। आपका कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। एक और यहाँ हम इधर खींच लें, ये आपका कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। तो मुख्य अक्ष ये हो गया आपका, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया बच्चों। तो मुख्य अक्ष के समांतर जितने भी प्रकाश किरण आएंगी उनको हम लोग कहाँ से पास करवाएंगे? उनको फोकस से जाएगा। वो कहाँ से गुजरेंगी? फोकस से। तो एक नियम यही है कि मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी प्रकाश किरण आएंगी वो कहाँ से गुजरेगी? मुख्य फोकस से। तो हम लोग क्या करेंगे? जो वस्तु दिया रहेगा वहाँ से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर खींच देंगे। अब वो मिरर पे गिरा, देखें मिरर पे गिरा तो ये कहाँ से गुजर जाएगी? फोकस से। इनको हम फोकस से पास करवा देंगे। दूसरा ये है बेटा कि दूसरा रूल ये है कि वक्रता केंद्र से जो प्रकाश किरणें जाएंगी, ठीक, वो वापस अपने ही मार्ग पे आ जाएंगे। जो किरण, जैसे ये आपका गोलीय दर्पण है, मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के वक्रता मतलब इस गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से जो प्रकाश किरणें जाएंगी वो वापस अपने ही मार्ग में आ जाएंगे। तो 2 नियम ये हम लोगों को जान लिया गया। ये मुख्य अक्ष हो गया। और तीसरा ये है बेटा, तीसरा ये है कि मुख्य फोकस से जो प्रकाश किरणें जाती हैं या मुख्य फोकस में जो प्रकाश किरणें आपतित होंगी, परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएंगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे।
क्या हो जाती है बेटा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक है बेटा। वैसे हम लोग जो भी दो किरण यदि हम लोग खींच लेंगे तो ये दोनों जहाँ एक दूसरे से काटेंगी वही उस वस्तु की प्रतिबिंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वही उस वस्तु की प्रतिबिंब कहलाएगी। ठीक है। यदि इसमें से दो में से कोई एक किरण बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो तीसरा हम लोग प्रयोग में ले लेंगे। ठीक है। मतलब इन तीनों में से किसी दो की सहायता से यदि आप वस्तु से किरण आरेख खींच ले रही हैं तो दोनों एक दूसरे को जहां काटेंगे, जिस बिंदु पे काटेंगे वही बिंदु उस वस्तु के प्रतिबिंब को प्रदर्शित करेगा। क्लियर है बच्चों। चलिए हम लोग देखेंगे आज पहला, इसको नोट करना है। चले तो अब देखें हम लोग जो पहला इसमें पढ़ा जाएगा आज वो है अवतल दर्पण की सहायता से। अवतल दर्पण की सहायता से प्रतिबिंब का बनना। तो बच्चों देखें हम लोग बात करें आज, अब पहला इसमें पढ़ेंगे अवतल दर्पण की सहायता से प्रतिबिंब का बनना। ठीक है बच्चों। देखें पहला देखा जाएगा जब वस्तु कहाँ हो, वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। तो कोई बच्चों ने देखे हम लोगों ने क्या ले लिया, एक अवतल दर्पण ले लिया बच्चों। अब ये मुख्य अक्ष हम लोग खींच लिया, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है बच्चों। अब अनंत से जो भी प्रकाश किरणें आएंगी वो कहाँ से गुजरेंगी बच्चों, वो आपके मुख्य फोकस से गुजरते हैं। अच्छा, अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को हम लोग बेटा मान लेते हैं कि वो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं। तो मान लीजिए कि अनंत पे यहाँ कहीं आपका वस्तु है, वस्तु ले लें ए बी। तो ए बी से क्या हो जाएगी, प्रकाश किरण आई तो ये कहाँ से जाएगी, मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से जाएगी। तो यही मुख्य फोकस क्या हो जाएगी बच्चों, आपका ये आपका प्रतिबिंब हो जाएगा। मुख्य फोकस ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है। अब इसका नेचर देखें। पहली चीज क्या, प्रकाश इधर आ रही है, वास्तव में प्रकाश आ रही है, तो प्रतिबिंब का नेचर कैसा हो जाएगा, वास्तविक होगा। क्या होगा बच्चों, वास्तविक। ये वास्तविक हो गया। दूसरा क्या होगा बच्चों, देखिए वस्तु तो इतनी बड़ी दिख रही थी लेकिन यहाँ बहुत छोटा सा बिंदु प्रतिबिंब हो जाएगी। मतलब प्रतिबिंब का जो है उससे छोटा सा, तो क्या हो जाएगा, बिंदु प्रतिबिंब हो जाएगी। और क्या हो जाएगा बेटा, हर केस में जब भी प्रतिबिंब बनती है गोलीय दर्पण अवतल दर्पण में कि जब वस्तु कहाँ हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, तो कोई नहीं। देखिए गोलीय दर्पण अपना, ये अवतल दर्पण हम लोग बना लें, ये अवतल दर्पण बना लें और ये अपना फोकस यहाँ मार्क कर लें, यहाँ C बना लें। यहाँ कहीं हम लोग वस्तु ले लें AB,
क्या ले लें बच्चों, वस्तु ए बी ले लें। तो हमको क्या करना होता है, एक तो प्रकाश किरण हमको गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कर लेना है, मुख्य अक्ष के समांतर कर लेना है। तो मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे प्रकाश किरण आएगी, ठीक है। और ये प्रकाश किरण कहाँ से गुजरेगी, ए एफ से गुजरेगी। चलिए बच्चों, हम लोगों ने एफ से गुजार दिया इसको। और दूसरा जो होगा वो सी से जाएगा, और सी से जाके क्या सी पे वापस आ जाएगा। देखिए बच्चों, सी से गई और सी से वापस आ गई। तो अब देखिए ये बीच में कहीं ए वाली किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी, एफ से गुजरी, इधर आई, और जो मुख्य ये वक्रता केंद्र से गई, क्या वक्रता केंद्र पे वापस आ गई। तो देखें यही कहीं कट कर रहा है कि नहीं कट कर रहा है, देखें। तो ये हो जाएगा आपका ए डैश, और बी डैश जो हो जाएगा बच्चों, यही आपके वस्तु की प्रतिबिंब बनेगी, यही आपके वस्तु की प्रतिबिंब बनेगी। तो अब देखिए ये वास्तविक प्रतिबिंब होगा। प्रतिबिंब जो होगा देखें क्या क्या बनेगा, वास्तविक बना, देखें उल्टा बन रहा है, ये वाला ए बी ऊपर था तो ये ए डैश बी डैश नीचे है, उल्टा बना। और ध्यान से देखें तो ये वस्तु की लंबाई से कम लंबाई की बनी है, मतलब क्या होगा, छोटा होगा, छोटा बनेगा। ठीक है बच्चों, क्या क्या बन गया, वास्तविक बना, उल्टा बना, छोटा बना। कोई दिक्कत, चले बेटा। अब अगला देखिए तीसरा, जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र पे हो बच्चों। देखिए रे डायग्राम आप बनाना सीख लें। तीसरा केस देखें बच्चों, तीसरा देखें, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर हो। तो बेटा ये देखें आपका, ये आपका गोलीय दर्पण हो गया, ठीक है बच्चों। ये आपका मान ले सी है, तो सी पर हमने एक वस्तु रख दिया, चले ओ रख दे। अब करना क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण आई, तो ये कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से गई बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका हो गया। अब दूसरा देखें, इसके वक्रता केंद्र से नहीं जाएगी, तो इसके वक्रता केंद्र से जब ये नहीं जा रही है तो बच्चे हम लोग क्या करें, इसको पास करवा दें हम लोग। देखें ये सी ले लें, थोड़ा लगभग दूरी हो। देखें सी जो होगा वो फोकस का दुगुना पे होता है, तो फोकस हम लोग यहाँ बना लिए, तो सी यहाँ बना ले। देखें ध्यान से, चलें ये आपका सी है बच्चों। अब देखें दूसरी जो होगी वो अब क्या होगा कि इसके सी से कोई प्रकाश किरण आप चाहो तो डाल दें, तो उससे अपना क्या होगा, प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो इसके लिए क्या करें हम लोग, इसके मुख्य फोकस से प्रकाश किरण डालें। तो मुख्य फोकस से प्रकाश किरण डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। अब देखिए दोनों जहाँ कट कर रही हैं, यही आपका क्या हो जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब हो जाएगा। आई क्या हो जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, अच्छा देखें इसमें कहाँ बन रहा था, ये क्या बना, वास्तविक बना, उल्टा बना, छोटा बना। कहाँ बनेगा, सी व एफ के बीच, एफ के बीच बनेगा।
इस वाले केस में देखें बेटा, तीसरे वाले केस में अब कहाँ देखें प्रतिबिंब क्या क्या बना बच्चों, प्रतिबिंब आपका बना, कैसा बना, वास्तविक बना, उल्टा बना, वस्तु की लंबाई के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनेगा, कहाँ बनेगा, तो मुख्य वक्रता केंद्र पे बनेगा। कहाँ बनेगा बच्चों, वक्रता केंद्र पर बनेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत? चलें और देखें, अब C और F के बीच हो तब कहाँ बनेगा, जब वस्तु देखें अगला हेडिंग है, अगला पोजीशन है, जब वस्तु C वक्रता केंद्र व F के बीच हो। ठीक है बच्चों, कहाँ हो, जब वस्तु C व F के बीच हो। तो देखें कोई नहीं, ये आपका है गोलीय दर्पण, ये हो गया आपका F और ये हो गया C, इनके बीच में आपका वस्तु हो गया बच्चों। तो अब यहाँ से एक मुख्य अक्ष के समांतर रेखा खींचे, जो कहाँ से पास होगी बेटा, F से गुजरेगी। चलिए दूसरा F से डालेंगे तो ये क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यहाँ से देखें तो अब देखें ये कहीं C के पीछे यहाँ कट रही है, C के पीछे ध्यान से देखें तो यही आपका I हो जाएगा, ये O था, ये आपका वस्तु था। क्या था बच्चों, वस्तु था, ये आपका क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। कैसा बना, पहला तो वास्तविक बनेगा क्योंकि सभी प्रकाश किरण इसी तरफ आ रही हैं। तो प्रतिबिंब की बातें करेंगे तो प्रतिबिंब जो हो जाएगा ये वास्तविक बनेगा। और क्या बन रहा है बेटा, उल्टा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। वस्तु इतना छोटा है तो वस्तु इतना बड़ा है। तो प्रतिबिंब वास्तविक बना, उल्टा बना, और क्या बना, वस्तु से बड़ा बना, वस्तु से बड़ा बना। और क्या बनेगा, कहाँ बनेगा, C के पीछे बनेगा बच्चों। प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वक्रता केंद्र के पीछे होगी, वक्रता केंद्र C के पीछे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है सर, बताएं बच्चों। अब देखें एक और, दो केस और है।